प्रेजेंट है। अगर किसी को शक है तो जाके हिंदी में अनुवाद है उसका, जाके हिंदी बुक भी पढ़ सकते हैं। और वो बुक में ये लिखा है कि मोहम्मद प्रवक्ता का चाचा, मोहम्मद प्रवक्ता के चाचा ने सोने की प्लेट में एक कविता लिखकर हमारे भगवान शंकर जी को भेंट की थी, यानी उनके चरणों में। जैसे हम पूजा पाठ अभिषेक दूध जैसा डालते हैं ना, अभिषेक करते हैं ना, वैसा सोने की प्लेटों में, मानी वो मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो कोई भी अगर मन्नत कुछ मांगना चाहता है तो सोने की प्लेट में अगर वो लिखकर अगर प्रेजेंट करता है, भगवान के चरणों में अगर चढ़ाता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और वही सोने की प्लेट इकट्ठा करके 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 एक बहुत बड़ा एक कावा बन गया वहां पर। इसका मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप बुक में देख सकते हैं। और YouTube के माध्यम से जो कोई भी मेरी आवाज सुनेगा, अगर उसको भी विश्वास नहीं तो जाकर देख सकते हैं कि जो हज में जो कावा है जिसके दर्शन आप करते हैं वो देवों के देव अल्लाह के अल्लाह हमारे महादेव है। मैं इसीलिए बात कहना चाहता हूं उनको कि तुम्हारे पास उतनी जबान नहीं है, हमारे पास जितनी जबानें हैं तुम्हारे सुनने के लिए उतने काम नहीं होंगे। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे हिंदू समाज में है। हिंदुओं को मतलब करो, इतिहास उठाकर देख लो। एक गद्दार कहता है कि पुलिस हटा दो, हम बता देंगे 100 करोड़ हिंदुओं को। तो गद्दार को मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास उठा के देख, जहां जहां पुलिस हटी लाशों के ढेर लगे, उसमें एक भी हिंदू नहीं था। बेटा मेरे इतिहास जान, इसके बाद में हिंदू समाज को छेड़ने का प्रयत्न कर। हिंदू समाज का एक नौजवान तेरे जैसे 100 कुत्तों पर भारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हिंदू नौजवान अभी तो विश्राम कर रहा है। बचपन में विश्राम करता है, जवानी में विश्राम करता है, बुढ़ापे में भी विश्राम। अपने जीवन में हमने क्या किया है मेरे भाइयों? आप जैसा ही मैं हूं, सेम। आप धर्म को मान सम्मान देना सिर्फ एक ही धर्म को आता है, वो है हिंदू समाज। हर धर्म को मान सम्मान देता है अपना धर्म। लेकिन कुछ गद्दार अपनी राजनीति को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दो वर्ग में लड़ाई कर देते हैं। लेकिन उसकी बलि चढ़ता है एक गरीब हिंदू, उसकी बलि चढ़ता है। हमें हमारी शक्ति को पहचानना है मेरे भाई, और उन राजनेताओं को पहचानने की आवश्यकता है जो भड़काऊ भाषण देकर सिर्फ अपने आप का प्रचार करते हैं। उन गद्दारों को पहचानना है। लड़ना मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। हमारे पीछे हमारा परिवार है, परिवार की जिम्मेवारी है हम सब पर। साथ साथ पहला परिवार, फिर हमारे धर्म की रक्षा करना है, हमारे धर्म की सेवा करना है। अगर समय मिले तो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे भी चले जाना है, अगर समय मिले तो मेरे भाई। बस समय की प्रतीक्षा है। मैं इस दिल्ली में जितने भी जो हमारे नौजवान भाई बंधु हैं उन सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार के साथ साथ, अपने साथ साथ थोड़ा सा समय अगर आप नौजवानों में धर्म के प्रति अगर चेतना जगाने में अगर आप समय देंगे तो आने वाले समय में जब मैं आऊंगा, ये हाल नहीं, आपके एरिया में जो जितना भी जो बड़ा ग्राउंड जैसे रामलीला ग्राउंड है ना, क्या बोलते हैं उसको, रामलीला ग्राउंड भर जाना है। इतने नौजवानों का संगठन, आपके युवा वाहिनी के जो भी कार्यकर्ता है उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि एक नौजवानों का एक बड़ा संगठन बनाए। जब तक नौजवान खड़ा नहीं होगा तब तक ना हम सुरक्षित, ना परिवार सुरक्षित, ना धर्म सुरक्षित, ना हमारा देश सुरक्षित है। क्योंकि आने वाले समय में देश और धर्म को तो आपको ही संभालना है। हमारे जैसे आते हैं और कहीं चले जाते हैं, आज नहीं तो कल सबको मरना है ना मेरे भाइयों, सबको मरना है। पता नहीं आज हम आपके बीच में हैं, कल कब क्या हो जाए। क्योंकि
3 बार आईएसआई एजेंट द्वारा मेरे ऊपर हमले की योजना बनाई, लेकिन भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से और ग्रंथों में लिखा है जो धर्म की सेवा करता है, जो गौ माँ की सेवा करता है, जो गौ माँ की रक्षा करता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूं मेरे भाई, जीता जागता उदाहरण। मेरे पास आईएसआई एजेंट आके बैठ के चिल्ला रहा कि जय श्री राम बोल के मेरा पूरा इंटरव्यू। राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के गोशामल डिवीज़न के एमएलए, जो बीजेपी के एमएलए हैं तेलंगाना स्टेट के, ये पिछले 10 साल से मुसलमानों के ताल्लुक से ज़हर अफजानी कम्युनल स्पीचेस देते आ रहे हैं। कानून की गिरफ्त इनके ऊपर मजबूत नहीं होने की तरफ से साबिक़ा जो केसेस में ये बुक हुए बाइज्जत बरी हो गई है, और पुलिस इन कोई केस में बाइज्जत बरी होने के बाद में इनके ऊपर काउंटर नहीं डालती। जैसा कोई मुस्लिम अगर बुक होता है केस में, उन्हें अगर सेशन कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया तो उसके ऊपर अपील पे जाती स्टेट गवर्नमेंट हो या पुलिस हो। लेकिन राजा सिंह के ऊपर मुसलसल 10 साल से उनके ऊपर तकरीबन कई केसेस बुक हुए, उनको ऊपर केस बुक कर रहे हैं, बाद में उसकी कानूनी कार्रवाई सही नहीं होने की तरफ से राजा सिंह बाइज्जत बरी हो जा रही थी। इस वजह से उनकी हिम्मत में और हिम्मत अफजाई होते हुए 23 तारीख के दिन 23 अगस्त 2015 को दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हिंदू युवा संघ के नाम एक मीटिंग हुई वहाँ पर ऑर्गेनाइज। वो मीटिंग में राजा सिंह ने फिर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में दिलाजारी की। ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ में दिलाजारी की, बल्कि वो हैदराबाद की पूरी तहजीब को बदनाम किए। हैदराबाद के ताल्लुक से उन्होंने तकरीर में ये कहा, हिंदुओं के दुकानात को लूटते थे, ये जब से लीडर बने एक सीक्रेट ऑपरेशन करके लोगों को हत्या किए, लोगों को मारने की वजह से, और इनके एक्शंस की तरफ से ये मुल्लाओं का जुल्म बंद हो गया बोल के एक जुमला बोले। दूसरा जुमला, जो मुसलमानों का मुक़द्दस जो मुकाम है, मुसलमानों की जो मुक़द्दस मुकाम है सऊदी अरब में, जो काबा है जहाँ पर मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं, उस काबे को नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बतलाना चाह रहे थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि जो मुसलमानों का इबादत गाह है वो कोई मंदिर या कोई भगवान का घर है बोलकर बताए, यानी शिवलिंग की हैसियत से बता रहे हैं। इसकी वजह से अब क्योंकि एक तो हज का सीज़न है, मुसलमान हज को जाते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं बल्कि सारे दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी हुई। तो हमने आज, क्योंकि कानून है, ये राजा सिंह जैसे लोगों को कानून के गिरफ्त में लाना चाहिए, और कानून जब तक सख्त नहीं होगा इसके ख़िलाफ़ में ये लोग अपनी ज़बान नहीं बंद कर सकते। हमारा मुतालिबा, हम आज डबीरपुरा इंस्पेक्टर को एक कंप्लेंट दिए हैं, उस कंप्लेंट में हमारा मुतालिबा है कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। साबिक़ा में भी हमने एक ऐसा ही कंप्लेंट दिया था जिस पर केस बुक हुआ डबीरपुरे में। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मेरा मुतालिबा है कि इस मरतबा भी सख्त से सख्त कानून केस बुक करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। साबिक़ा केसेस में गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से मुसलमानों हुकूमत से नाराज़ है। साबिक़ा केसेस में राजा सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने की तरफ से पुलिस को शक की नज़र से हैदराबाद तेलंगाना के मुसलमान देख रहे हैं। वो शक व शुबात को दूर करने के लिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुतालिबा करता हूं कि इस वक्त राजा सिंह को अगर आप गिरफ्तार करेंगे, ये जो सितंबर का महीना है, ये सितंबर के दिन गणेश से पहले एक मीटिंग रखे हैं, उस मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। 17 सितंबर को यौम आज़ादी, यौम कुछ मना रहे हैं बीजेपी वाले, और 24 के दिन बकरीद की ईद है, 27 तारीख के दिन गणेश विसर्जन है। ये सब पूरा महीना सितंबर का अगर सही सलामत गुजारना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, तो राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव एक्ट तेलंगाना का जो एक्ट है उसके तहत जो राउडी शीटर्स, गुंडा अनासिर, चोरों को, लुच्चों को, लफंगों को जो एक्ट डाल के भेजते हैं,
ऐसे राजा सिंह जैसे शख्सियतों को भी जो उस केस में डालकर पीडी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करना चाहिए। हनुमान जी की मंदिर की रक्षा के लिए सिर्फ 70 से 80 लोग थे। बहुत ही समय निकट था, हमला हुआ लेकिन वो मंदिर को तोड़ने नहीं दिए। उसके बाद में जो हमारा कार्य था मेरे भाइयों, जो बस्ती बस्ती जो घूमकर जो हमने चेतना जगाई है नौजवानों में, वो संगठन और वो जोश 2010 में देखा गया। पहली बार जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की जो सोच रखते थे, पहली बार 2010 में उन गद्दारों को घुस घुस के मारे अपने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। भाग्यनगर, यानी हम लोग उसको भाग्यनगर कहते हैं और गद्दार उसको हैदराबाद कहते हैं। भाग्यनगर की इतिहास में पहली बार हिंदू समाज खड़ा होकर उन सारे के सारे गद्दारों को जवाब दिया कि अगर हिंदुओं पर अगर आग भी उठी तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। ऐसा एक हिंदुओं का संगठन देखने को मिला। और एक भव्य भगवान श्री रामनवमी, भगवान श्री रामनवमी जी की जैसे श्री रामनवमी थी मेरे भाइयों, तो उस समय पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई कि आखिर हमें देखना है कि कितने हिंदू नौजवान जागे। हम सोचे 5 से 10 हजार है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे 50,000 से अधिक नौजवान 2010 की श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में बता रहे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आप क्या समझ रहे, समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों कि मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो। मैं संगठन किस तरह से बनता है और संगठन हमें किस तरह से बनाना है, मैं ये आप सबको बता रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। सबको आ रहा है? और कोने में इधर भी। मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, हमारे हैदराबाद का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जब जब हिंदू खामोश रहा, जब जब हिंदू खामोश रहा, तब तब हिंदू मार खाया मेरा भाई। हमेशा देखो, इतिहास उठा के देखो, हिंदू खामोश रहा, दुश्मन मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया। एक समय ऐसा आया, धर्म बदलना पड़ा हमारे हिंदुओं को, धर्म बदलना पड़ा हमारे हिंदुओं को। हमें मार खाना नहीं है मेरे भाइयों, वो समय गया, मार खाने का समय गया, अब तो मारने का समय है। अगर हमारे देश के प्रति, अगर हमारे धर्म के प्रति अगर कोई आग भी उठाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें डटकर उनका सामना करना है। हम हिंसा में जीता जाता उदाहरण मेरे पास IAS एजेंट आके बैठ के चिल्ला रहा कि जय श्री राम बोल के मेरा पूरा इंटरव्यू लिए, मेरा घर का पता, मेरे फैमिली जितने भी लोग हैं, मेरे धर्मपत्नी, मेरे बच्चों का कहाँ पर क्या है खाने। 8 दिन में हमारे घर के ऊपर हमला होने का था, 8 दिन में। लेकिन बेंगलुरु की पुलिस आकर पकड़ती है और बेंगलुरु की पुलिस प्रेस मीट करती है कि फलाना व्यक्ति टारगेट में था और फलाने व्यक्ति को लोग मारने को आए थे, और हथियार पकड़े जाता है, RDX पकड़े जाता है, हथगोले पकड़े जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर किसका आशीर्वाद है? भगवान का आशीर्वाद है। और विश्वास करो मेरे भाइयों, निस्वार्थ भाव से जो कोई भी व्यक्ति धर्म की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो कोई भी व्यक्ति अगर एक गौ मां के लिए अगर प्राण बचाता है, उसका कोई बाल बाका नहीं उखाड़ सकता। और रही ओवैसी बर्नस की बात, 3 बार निकल, ये तो पागल भेड़िए हैं मेरे भाई। ये सिर्फ आपके दिल्ली में होस्ट करते हैं, वो भी कहां पर? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, संसद। हमारे हैदराबाद में तो इतने सालों में जमीन ही जो पुकारते हैं। हैदराबाद से 300-400 किलोमीटर दूर जाकर एक गांव में ये लोग भोग कर आते हैं। हैदराबाद से 300 से 400 किलोमीटर, जैसे इसका एक भाषण आता देखिए आप, तो निर्मल का था, यानी हैदराबाद से 300 किलोमीटर, 15 मिनट टाइम दिए तो 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे कि हमारी सत्ता क्या है, हमारी शक्ति क्या है, मिटा देंगे। भगवान श्री राम जी के प्रति, कौशल्या माता के प्रति इन्होंने जिस तरह से कमेंट्स किया है मेरे भाइयों, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। हमारे पास जितनी जबानें हैं, तुम्हारे पास उतने कान नहीं है सुनने के। हमारे पास उतनी जबानें हैं मेरे भाइयों।
मक्का जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, पता है ना, हज यात्रा के लिए। और बहुत सारे लोग सुने होंगे कि उसके अंदर शिवलिंग है लोग सुने ना। लेकिन उसका प्रमाण इराक की सरकार ने एक बुक में लिखित रूप में, इराक की सरकार के फंड से एक बुक लिखी गई और उस बुक में खुले शब्दों में यह लिखा है कि जो हज में जो काबा है असल में वो एक मक्केश्वर मंदिर है शिव जी का। आप की इस दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में वो बुक भी प्रेजेंट है। अगर किसी को शक है तो जाके, मैं वो हूं, सबसे पहले ये खत्म करना है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कुल से हो, तो हमें गर्व से कहना है कि मैं एक हिंदू हूं। हमें यह प्रचार करना है मेरे भाई। मैं आपको उदाहरण हमारे हैदराबाद का दूंगा। हैदराबाद में इतनी बुरी परिस्थिति थी एक समय पहले, जिसे आप लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। वहां पर एक समय ऐसा भी आया, हिंदू तिलक लगाने के लिए सोचता था, एक समय ऐसा भी आया। मंदिरों पर पूजा पाठ आरतियों को रोका गया, ऐसा एक समय आया। अपनी बहन बेटी रात में गुजरने के लिए डरती थी कि कौन मुल्ला आएगा और उठा के ले जाएगा, ऐसा भी एक समय आया। ट्रे चलवाए थे यहाँ पे थैली में। इन सब परिस्थितियों को हमने बचपने से देखते आया कि बचपने से हमारा जीवन देख रहा है कि दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, हिंदू मारे जा रहे, दुकानें लुट रही है। मेरी खुद की दुकान जला दिया। मेरा एक इंडियन म्यूजिक सेंटर पे कैसेट का दुकान था, उसको जला दिया। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करके तो दुकान लगा के दी थी, उसको जला दिया, उसको लूट लिया। यानी बचपन से देखते आ रहे थे कि कितना जुल्म हैदराबाद में हिंदुओं पर। भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद देखो, हमने 2 कार्यकर्ताओं से कार्य शुरू किया। पहले हमने 2 कार्यकर्ताओं को तैयार किया, 2 से 4 कार्यकर्ता तैयार हुए, 4 से 8 कार्यकर्ता तैयार हुए, 8 से डबल, चौबल। आप सोच नहीं सकते कि लाखों की संख्या में वहां के नौजवान खड़े हो गए, लाखों की संख्या में। जय श्री राम। हर बार हिंदू मार खाता था, हर बार हिंदू मार खाता था। हमने बस्ती बस्ती घूमी है, हर कॉलोनी, हर क्षेत्र में घूमकर वहां के नौजवानों को इकट्ठा करके, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना है हिंदू समाज के लिए और क्या परिस्थिति है हमारे इस हैदराबाद की, ये कहने के बाद में, छोटे छोटे ग्रुप्स बनने के बाद में 2010 में हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने के लिए एक तकरीबन 600 से 700 मूल्य आ गए मेरे भाई। हनुमान जी के मंदिर की रक्षा के लिए सिर्फ 70 से 80 लोग थे। बहुत ही समय निकट था, हमला हुआ, लेकिन वो मंदिर